गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने क्रिया का एक रूप पढ़ लिया था जो कि कर्म के आधार पर था। आज हम रचना के आधार पर क्रिया के रूप पढ़ते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया। तो हम सबसे पहले संयुक्त क्रिया पढ़ते हैं। जब दो क्रिया आपस में मिलकर एक वाक्य बनाती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात दो अलग अलग धातु मिलकर एक संयुक्त क्रिया बनाती है। जैसे मेरी बात सुन लो, तो यहाँ पर सुनना और लेना दो क्रियाएं हो गई, तो दो क्रिया मिलकर एक वाक्य बना रही है, इसलिए यहाँ संयुक्त क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार मैंने खाना खा लिया, तो यहाँ खा और लिया ये दोनों धातुएं मिलकर के एक क्रिया बना रही है। उसी प्रकार मैं जयपुर पहुंच चुका हूं, एक तो पहुंचना और एक चुकना, तो यहाँ दो धातुएं मिलकर एक क्रिया बना रही है, इसलिए यहाँ संयुक्त क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता गीता से कपड़े धुलवाती है, तो यहाँ सीता स्वयं कार्य न करके गीता से कार्य करवा रही है, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आगे है शिक्षक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, तो यहाँ शिक्षक स्वयं कार्य न करके छात्र से कार्य करवा रहा है, अर्थात छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। वह क्रिया जिसमें पहली क्रिया पूर्ण होकर दूसरी क्रिया घटित होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं, लेकिन पहली क्रिया पूर्ण होकर दूसरी क्रिया होती है, इसलिए इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाकर सो गया, तो राम यहाँ करता है तो वह खाना खाकर, तो खाना खाकर तो एक क्रिया हो गई और सो गया ये दूसरी क्रिया हो गई, इसलिए यहाँ दोनों क्रिया घटित होने के कारण पूर्वकालिक क्रिया हो गई। उसी प्रकार बच्चा टीवी देखते हुए खाना खा रहा है, तो बच्चा टीवी देखते हुए एक क्रिया तो ये हो गई और खाना खा रहा है दूसरी क्रिया ही हो गई, तो यहाँ दो क्रिया घटित हो रही है, लेकिन इसमें पहली क्रिया पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी। नेक्स्ट है सजातीय क्रिया। वह क्रिया जिसमें कर्म व क्रिया एक ही धातु से घटित हो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। अर्थात सजातीय क्रिया में कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने होते हैं। जैसे सचिन ने खेल खेला, तो यहाँ खेल तो है कर्म और खेला है क्रिया, तो खेल खेला ये कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हुए हैं, इसलिए यहाँ सजातीय क्रिया होगी। उसी प्रकार राम ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई तो यहाँ कर्म हो गया और लड़ी क्रिया होगी, इसलिए लड़ाई लड़ी दोनों एक ही धातु से बने हुए हैं, इसलिए यहाँ सजातीय क्रिया हो जाएगी।